हरियाली, वर्षा और भक्ति का महीना है सावन। यह महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सावन के हर सोमवार को शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व होता है। अगर आप इस सावन में सही विधि से शिवलिंग का पूजन करते हैं तो भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो आइए जानते हैं शिवलिंग की पूजा विधि और उसका महत्व। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना गया है। इस महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक, बेलपत्र चढ़ाना, रुद्राक्ष पहनना और शिवलिंग की पूजा करना बहुत फलदायी माना जाता है। माना जाता है कि सावन में शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से दुख, दरिद्रता और संकट दूर हो जाते हैं। सबसे पहले आपको स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। पूजा के लिए एक चौकी पर शिवलिंग स्थापित करें और मंदिर में जाएं। पूजा सामग्री में रखें गंगा जल, दूध, दही, शहद, शक्कर, बेलपत्र, भस्म, भांग, धतूरा, अक्षत, फूल और दीपक। दोस्तों, अभिषेक आपको कैसे करना है? सबसे पहले गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराना है। फिर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद पुनः गंगा जल से स्नान कराएं। बेलपत्र अर्पण, शिवलिंग पर 3 पत्तियों वाला बेलपत्र चढ़ाएं। उस पर हल्का सा जल या गंगा जल डालें। बेलपत्र पर नाम लिखना चाहें तो ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं। मंत्र जाप, पूजन के दौरान कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। धूप दीप जलाएं और धूप चढ़ाएं और आरती करें। भगवान शिव को भांग धतूरा अर्पित करें। सावन के सोमवार का व्रत बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन केवल फलाहार करने और भगवान शिव की आराधना करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, क्या करें और क्या ना करें? पूजा में साफ सफाई का ध्यान रखें। बेलपत्र उल्टा न चढ़ाएं। तुलसी के पत्ते शिव को न चढ़ाएं। कभी भी शिवलिंग पर हल्दी न चढ़ाएं। तो भक्तों, अगर आप इस सावन में पूरी श्रद्धा और सही विधि से भगवान शिव की पूजा करेंगे तो निश्चित ही भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव भक्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको क्या क्या कार्य नहीं करने हैं जिनसे आपको घोर पाप लग सकता है। नंबर 1, पूजा में साफ सफाई का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नंबर 2, बेलपत्र उल्टा न चढ़ाएं। बहुत से लोग हैं जो बेलपत्र को उल्टा करके चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपको पाप लग सकता है। तुलसी के पत्ते शिव को कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। कभी भी शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। इन 4 बातों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है, तभी आप इस सावन भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि सावन में सोमवार के व्रत का बहुत ही महत्व होता है। इसलिए इस सावन जितने भी सोमवार आए उन सबको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से व्रत रखना है, साफ सफाई रखनी है और पूजा विधि का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव के प्रिय मंत्र हैं। इनका आप जाप कर सकते हैं और इनके जाप से आप मन चाहा वर भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें, महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप अवश्य करें। कम से कम 108 बार इनका जाप करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों, ध्यान रखें इन बातों का और इस सावन के सोमवार में भगवान शिव को प्रसन्न कर ले। अपनी पूजा पाठ से उनको रिझाएं, क्योंकि भोलेनाथ बहुत भोले हैं। वो थोड़ी सी सरल विधि से भी आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे। आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है। अगर सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो वो आपको मनचाहा वर देंगे।